उन पर पाबंदी आयद कर दी जाती है मुलाकात पर बानी पीटीआई से और बुशरा बीबी से, तो वो दोबारा से किसी एहतजाज की तरफ जाएंगे। तो शाहिद खटक साहब, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले ही अंदरूनी और बैरूनी बड़े चैलेंजेस का सामना है और इस सारी सूरत हाल में अगर एहतजाज की तरफ जाना पड़ता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी कहां पर है, किस तरह से कामयाब बनाएगी उस तहरीक को? देखिए, हमें शोभा ये भी है, इससे पहले भी बुशरा बीबी को एक दफ़ा जो हार्पिक है वो खाने में खिलाया गया है। तो ये शकूक व शुबात जो है हम इसका इजहार इसलिए भी कर रहे हैं कि कल को अगर कोई भी नुकसान पहुंचा बुशरा बीबी या इमरान खान साहब को तो ये उनके जिम्मेदार होंगे। तो हम इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि उनके सेहत के हवाले से हमें इतलात जो होती हैं, चूंकि बार बार जब तक उनसे मुलाकात नहीं होती तो हमें उनके सेहत के हवाले से शकूक व शुबात हमारे कायम रहते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को कैद ना हक में रखा हुआ है। और मेरे भाई ने बोला कि इमरान खान साहब जो है वो सर्टिफाइड चोर है, तो मैं थोड़ा से जो अलकादिर का जो केस है इस हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूं। अलकादिर जो पैसे इस मुल्क के पाकिस्तान आए, अलकादिर ट्रस्ट जिन पैसों से बना, वो मलक रियाज ने जो फ्लैट्स खरीदे वो फ्लैट्स हसन नवाज से खरीदे गए थे। हसन नवाज के पास इतने पैसे कहां से आए, किसने दिए, मेहनत मजदूरी की, हालांकि कोई बैकग्राउंड नहीं है हसन नवाज का सिवाय इसके कि वो नवाज शरीफ का बेटा है। पाकिस्तान से टीटीस के जरिए पैसे चोरी करके, क्योंकि वो मैफर अपार्टमेंट में भी जो फ्लैट्स थे उनके मुतालिक भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और वो हमने नहीं, वो पनामा में जब पूरी दुनिया के सर्टिफाइड चोरों की एक लिस्ट आई तो उसमें नवाज शरीफ का नाम जो था वो सिर्फ फहरिस्त आया। और ये हमने नहीं, ये मीडिया के लोगों ने ही पनामा का जो स्कैंडल था वो पाकिस्तान लेके आए। तो रही बात प्रोटेस्ट के हवाले से, तहरीक इंसाफ एक पुरअमन सियासी जमात है। हम पिछले 28-29 साल हमारी जदोजहद है इमरान खान साहब की इस मुल्क में, हमेशा से हमारी यही कोशिश है कि हम जितने भी प्रोटेस्ट करें, हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने हमेशा पुरअमन प्रोटेस्ट के ऊपर जोर दिया है। लेकिन जब आपके अदलिया से हमें आपको कोई तवक्को ना हो, आपको कोई दूसरा रास्ता ना मिले, अदलिया से हमें जब इंसाफ नहीं मिल रहा तो हमारे पास कौन सा रास्ता बचता है। एक इलेक्शन का मौका था 8 फरवरी को, उसके ऊपर भी फॉर्म 47 के जरिए जो है वो डाका डाल के पाकिस्तानी कौम का मैंडेट चुराया गया। तो उसके बाद हमारे पास एक ही रास्ता बचता है और वो प्रोटेस्ट का है। और प्रोटेस्ट जो है ये हमारा, तो प्रोटेस्ट करेंगे किस तरह? पार्टी तो ऑलरेडी एक अंदरूनी जंग का शिकार है। मौजूदा हुकूमत के जो है वो डिक्टेटर से भी बदतर है। जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ ये पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी के साथ नहीं हुआ, ये किसी बदतरीन डिक्टेटर के दौर में भी नहीं हुआ। और शर्मिला वो एग्जाम्पल दे रही बीबी शहीद की और जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की, तो उनके साथ करने वाले डिक्टेटर थे उस वक्त जो काबिज थे इक्तिदार के ऊपर, वो जमहूरियत का कोई दावा नहीं रखते थे। जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, उन्होंने कोई जमहूरियत का दावा नहीं किया था। इधर तो आप लोग जमहूरियत के चैंपियन बने हुए हैं, हमें जमहूरियत के ऊपर आप लोग लेक्चर देते हैं और आप लोग जो कर रहे हैं ये डिक्टेटरशिप से बदतरीन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ और उनकी क़ियादत के साथ। शर्मिला साहिबा क्या कहेंगी? देखिए जी, बात यह है कि ये हमेशा फॉर्म 47 को ले आते हैं। 2018 भी आरओ का इलेक्शन था और इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा इलेक्शन नहीं रहा जिसको आप ये कहें कि 100% साफ और शफाफ था। और अगर ये समझते हैं कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है तो फिर पीटीआई भी जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई हुई वो भी फॉर्म 47 पे है। ये तो नहीं हो सकता ना कि मुल्क के एक सूबे में धांधली बिल्कुल नहीं है, हुआ बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स हैं, साफ और शफाफ हैं, वहाँ मैंडेट है, और बाकी पूरे मुल्क के अंदर जहाँ इनकी हुकूमत नहीं है वहाँ पर फॉर्म 47 है। बात यह है कि इनको तो पहले ही दावत दी थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि आप आएँ, बैठें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आएँ और ये एक अच्छा मौका है कि आप पार्लियामान के अंदर हैं। जब ये 2018 में जब हम बात करते थे, इनके पास तो चलें फॉर्म 45 है, ये कहते हैं हमें तो फॉर्म 45 भी नहीं मिलता था। और जब हम ये बात करते थे तो ये हमारा मजाक उड़ाते थे। फर्क सिर्फ ये इतना है कि हम पहले ऐवान की उस तरफ होते थे, आज ये ऐवान की उस तरफ हैं, और जब हम उस तरफ होते थे तो ये हमारा मजाक उड़ाते थे, कहते थे फॉर्म 45 क्या होता है। अब ये फॉर्म 45 लेके बैठे, वो कहते हैं फॉर्म 47 क्या आता है। दिस हैज टू एंड। इस मुल्क में ऐसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आए जो साफ और तो ये सब मुमकिन किस तरह से होगा शर्मिला साहिबा? किस तरह से ये सब कुछ खत्म होगा? हो तो जीतने वाला जीत मना सके और हारने वाला जो है वो बड़ी बुर्दबारी के साथ अपनी हार तस्लीम करे। लेकिन उसके लिए ये बैठते नहीं है, इनको बात नहीं करनी, इनको बात करनी है सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है,
ये जमहूरियत का अमल है। देखिए, ये नहीं हो सकता कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, कोई भी शख्स या कोई भी जमात पाकिस्तान से बढ़ के नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सैयद कौसर काज़मी साहब, आप क्या राय रखते हैं? जिस तरह पीटीआई के सारे तहफ़्फ़ुज़ात और गिले शिकवे तो हुकूमत से हैं कि हमें बैकफुट पे कर दिया, हम पे सख्तियां की जा रही हैं, तो बिठाया क्यों नहीं जा रहा साथ? देखें, सबसे पहले तो शाहिद खटक मेरा भाई, हमेशा जब भी बात होती है एक पक्की पुख्ता साबितशुदा चोरी की, तो उसमें हवाला दिया जाता है हसन नवाज का। तो मैं क्योंकि बरतानिया में था उस वक्त और इस सारे केस को कवर कर रहा था, तो इन्हें यह सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि बंद लिफाफों में एक सहूलतकारी की गई मलिक रियाज के लिए, तो इन बेचारों को नहीं पता कि असल में पसे पर्दा कहानी है क्या। तो एसेट रिकवरी यूनिट जब बरतानिया में थी ना, तो सबसे पहले यह गड़ा खोदा ही हसन नवाज के लिए गया था, जिसपे अब भी ये इल्जाम लगा रहे हैं एक साबितशुदा चोरी के बाद, सजा के बाद, अभी भी तोपों का रुख हसन नवाज की तरफ है। भाई, आगाज ही वहां से हुआ था। एसेट रिकवरी यूनिट, शहजाद अकबर साहब जब वहां पे बरतानिया में गए, तो उन्होंने हसन नवाज के हवाले से ही नेशनल क्राइम एजेंसी को एक बाकायदा तौर पर लेटर लिख के बताया कि यह सौदा हो चुका है दो पार्टियों के दरमियान वन हाइट पार्क का, जरा इन्वेस्टिगेट करें ना कि हसन नवाज के पास ये पैसा आया कहां पे। अब बदकिस्मती से पाकिस्तानी अवाम वो एनसीए को एफआईए या केपी पुलिस या बाकी जो इदारे हैं उनकी तरह लेती है, वहां पे ऐसा होता नहीं है। वहां पे उस वक्त तक ये इदारे आप पे हाथ नहीं डालते जब तक उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं आ जाते। उन्होंने पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन के बाद हसन नवाज को क्लीन चिट देकर जो जमादार थे उनके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को आगाह किया, और जो 190 मिलियन पाउंड था, जिस तरह उन्होंने बाकी ममालिक के जो अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के तहत पैसा पकड़ा गया था, बाकी रियासतों को लौटाया, इसी तरह पाकिस्तान को वापस दिया गया। लेकिन अब यहां पे हुआ क्या? आज स्ट्रीट पावर इनके पास से खत्म क्यों हो गई तरीके इंसाफ से? इसी तरह के झूठ और बहतान है। जब आप नौजवान नस्ल के जहनों में डालेंगे ये बातें, तो आपसे जो आपका वो जो एक जारहाना किस्म का एक सिलसिला था, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। क्यों हुआ? आपने उनसे झूठ बोला। सबसे पहले हम मुल्क की लूटी हुई दौलत लेके आएंगे, नौजवान नस्ल के एक मखसूस तबके ने आपकी आवाज पे लबैक कहा। फिर उसी नौजवान नस्ल ने देखा कि पैसा तो वापस आता है, लेकिन जिसको इमरान खान साहब मलिक बहरिया के नाम से पुकारते थे, फिर उनके लिए वो मलिक रियाज बना, और उसके बाद सबसे बड़ा मसीहा साबित हुआ। और उसने अलकादर यूनिवर्सिटी न सिर्फ जमीन दी बल्कि तामीर भी करके दी, तामीराती काम भी मलिक रियाज ने करके दिया। अब वो मजीद इमरान खान साहब के लिए जब मलिक बहरिया नहीं रहा, तो नौजवान नस्ल ने देखा कि तो ये तो झूठ है, ये तो सरासर हमें गुमराह करने की कोशिश थी। फिर नौजवान नस्ल ने यह देखा कि हमें इन्होंने अमेरिकन गुलामी से निजात का दर्स दिया। बहुत मकबूल हुआ, लीडर उम्मत मुसलमान का लीडर कहा गया कि जो अमेरिकन गुलामी है वो हमारे लिए गले का तौक है। फिर आज वही नौजवान नस्ल जब देख रही है कि इनके शहबाज गिल हों, बाकी लोग जो हों, सेनेटर से मिलके अमेरिकन के पांव पड़े हुए हैं कि खुदा के लिए हमें इमरान खान की रिहाई दिलवा दें, और यही नौजवान नस्ल जब इनकी ये हरकत देखती है, तो आज इनको एहतजाज के लिए वो जो पावर थी वो मुयस्सर नहीं है। फिर झूठी लाशों का, झूठे एहतजाजों का, गुमशुदा अफराद के हवाले से झूठ बोला जाता है, और केपी के सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके बाकी सूबों में आके एहतजाज किया जाता है। अगर इमरान खान मकबूल होते, जिस तरह मेरी बहन शर्मिला ने कहा कि केपी के अंदर तो तमाम तर वसाइल हैं, सरकारी वसाइल इनके पास हैं, उनका इस्तेमाल करके ये बाकी सूबों की जो तरक्की का रास्ता है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। अगर ये मकबूल होते तो फिर तो इन चीजों की जरूरत नहीं थी। अब फॉर्म 47 का मैं हमेशा ये हवाला देता हूं कि वो इलेक्शन ट्रांसमिशन थी ना, उसमें बड़े चैंपियन साफियों ने इनको वो बयानिया दिया। जब मामला अदालतों में जाता है तो उनको साबित करने के लिए इनको कोई शवाहिद इनके पास है नहीं, तो ये एक फॉर्म 47 का बयानिया पकड़ के बैठे हुए हैं। केपी के अंदर तो सब ठीक है, मौलाना के जो इतराजात हैं वो झूठे हैं, बाकी इलेक्शन पे जिन लोगों के इतराजात हैं वो झूठ है, लेकिन जहां जहां ये हारे हैं वहां पे उन्होंने एक बयानिया बनाया है जो झूठ के सिवा कुछ नहीं, इसलिए बयानिया बनाया जो कि झूठ के सिवा कुछ नहीं है। इसी हवाले से राय लेंगे वक्त वजह का। शर्मिला साहिबा, आपके लिए सवाल छोड़े जाता हूं कि कितनी सदाकत है पीटीआई के इन इल्जामात में, और पीटीआई की जो सियासत है क्या वो वाकई इन्हीं सब चीजों पर खड़ी है? राय लेंगे इस ब्रेक के बाद।